आइए बच्चे, कल के क्लास में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का बेसिक टेक्निक को समझे थे। कल के क्लास में हम लोग ये समझे थे कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड को भी देखा था और डिवीज़न मेथड को भी देखा था। ठीक है, आज थोड़ा सा हम लोग उससे और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे कल के क्लास को थोड़ा सा फ्लैशबैक करके आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल के क्लास में जो मैंने आखिरी आपको बताया था वह ये था कि कोई ग्रुप्स ऑफ नंबर अगर दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 625, एक नंबर हमारे पास है मान लीजिए 80, और एक नंबर है हमारे पास मान लीजिए 50, फिर एक नंबर है मान लीजिए हमारे पास 64। ठीक है, और हमसे कहा जाए कि हम इस नंबर का कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो ये चीज़ कल मैंने बताया था कि इसको आप आसानी से निकालने के लिए विदाउट रफ किए हुए, बिना किसी मेहनत का, आप इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले इन सारे जो नंबर्स आपके सामने दिख रहे हैं, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन विद पावर के फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइज तो करिएगा ही करिएगा, लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइज ऐसे करना है कि वह प्राइम फैक्टराइज पावर के फॉर्म में हो पाए, पावर के रूप में आप उसको चेंज कर पाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 625 है, अगर हम इसका फैक्टराइज करें तो 5 × 5 × 5 × 5 होगा। इसका मतलब ये हुआ 5 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 625 मिल जाएगा। ठीक है, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, और 25 × 25 = 625। उसके बाद है हमारे पास 80। अब अगर हम 80 को ध्यान से देखें तो मैंने कल के क्लास में आपको एक बात बताया था कि जब भी आप फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करने के पीरियड में आप एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपको एक डिफरेंट जो है नंबर प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, जब आप फैक्टराइज की, जब सबसे पहले जैसे मान लीजिए 80 को हमें फैक्टराइज करना है, तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हम 80 को फैक्टराइज आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो जब आप सोचिए तो दो पार्ट में आप सोचेंगे निश्चित रूप से। किसी भी नंबर को जब आप फैक्टराइज करने के लिए सोचेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में दो पार्ट में उसको बांटना आएगा। तो एक पार्ट उसमें से ये कोशिश कीजिए कि वो निश्चित रूप से कोई प्राइम नंबर हो। ठीक है, और दूसरा यदि कोई कंपोजिट होगा तो फिर उसको हम प्राइम के फॉर्म में चेंज करेंगे, लेकिन एक पार्ट तो कंफर्म जो है प्राइम नंबर हमारा होना ही चाहिए। तो 80 को अगर हम सोचेंगे तो 16 5 जा 80 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, तो यहाँ पे हमें एक 5 मिला और एक नंबर हमें मिला 16। अब देखिए 5 यहाँ पे मेरा प्राइम नंबर एक मिल चुका है, और एक 16 जो कंपोजिट नंबर है। अब उस 16 को हमें क्या करना है, प्राइम नंबर के फॉर्म में उस 16 को भी चेंज कर देना है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो 2 पर पावर जब हम लोग 4 को लेंगे ना, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यह एक प्राइम नंबर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और वो भी वैसा प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर एज ए पावर के फॉर्म में हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला नंबर है 50। अब यदि हम 50 को अगर हम तोड़ते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, तो 50 को अगर तोड़ेंगे, मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी नंबर को अगर जब आप फैक्टराइज कर रहे हो तो फैक्टराइज करते वक्त एक बात आपको हमेशा ख्याल रखना है, क्या, कि जब भी आप उसको दो पार्ट में चेंज करें ना, तो एक पार्ट उसका तो प्राइम होना ही चाहिए। ठीक है, ताकि दूसरा पार्ट जो कंपोजिट हो ना, अगले स्टेप में हम उस कंपोजिट को प्राइम के फॉर्म में चेंज कर सके। तो यदि हम 50 की बात करें तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 25। अब देखिए 2 इसमें एक प्राइम नंबर निकल चुका है,
बचा उधर 25, तो 25 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 यानी 5 पर पावर 2। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद हम बात करते हैं 64 की। तो अगर हम 64 की बात करें ना, तो इसको अगर हम दो पार्ट में चेंज भी करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें जो दोनों पार्ट मिलेगा उस दोनों पार्ट से जो प्राइम नंबर तैयार होंगे वो सिंगल प्राइम नंबर होंगे। और वह कौन सा प्राइम नंबर है, तो वह प्राइम नंबर हमारा है 2। ठीक है, अब ये जो 2 है, अब देखिए 2 और यहाँ पे हमारा 64 है। ठीक है, तो 2 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि 64 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम थोड़ा सोचने के लिए फिर इसको भी हम दो पार्ट में चेंज करते हैं। दोनों पार्ट, इसमें तो कोई प्राइम नंबर दो पार्ट में अगर हम चेंज करते हैं तो दोनों पार्ट में एक तरफ कंपोजिट और एक तरफ प्राइम आ सकता है, लेकिन वो प्राइम सेम ही होगा। ठीक है, तो हम इसको जनरली तोड़ते हैं। जनरली अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 16 4 जा, ठीक है, 16 4 जा अगर होगा तो 16 में कितने 2 हो गए, तो 4। अब 4 में कितने 2 हो गए, तो 2। इसका मतलब ये हो गया कि 2 पर पावर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा कि जो भी नंबर्स हैं उस नंबर्स को हमने क्या किया, तो उस नंबर्स को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हमने चेंज कर दिया। सभी प्राइम नंबर के रूप में हमारे सामने चेंज हो चुके हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे ये करेंगे कि हमें देखना है कि हमें निकालना एलसीएम है या एचसीएफ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम को देखते हैं कि एलसीएम को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो मैंने कल के क्लास में भी बताया था कि आपको करना क्या है कि जितने टाइप के प्राइम नंबर हैं आप उन सारे टाइप के प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो यहाँ कितने टाइप के प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2 टाइप के प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं। पहला तो 2 है और दूसरा हमें क्या है, 5 है। तो दोनों टाइप के प्राइम नंबर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद आगे क्या करना है, तो आगे आपको ये करना है कि इस प्राइम नंबर का आपको हाईएस्ट पावर को लेना है, क्योंकि मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेना है, जबकि एचसीएफ में आपको उसका लोएस्ट पावर लेना है। तो हाईएस्ट पावर की यदि आप बात करें तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 6, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 4। और इस प्रकार ये आपका एलसीएम निकल गया। कभी कभी आपको यह भी आंसर के रूप में मिल जाएगा और कभी कभी आपको डाटा के रूप में आंसर के रूप में मिलेगा, मतलब एक नंबर्स के रूप में मिलेंगे जो पावर के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे मल्टीप्लाई करना है। अब हमें मल्टीप्लाई करने का भी टेक्निक मैंने कल के क्लास में आपको सिखाया था। मैंने आपको ये बात बोला था कि जब भी आप मल्टीप्लाई करें ना बच्चे, तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि 2 और 5 मल्टीप्लाई में है कि नहीं है। क्यों इस बात को देखना है कि 2 और 5 को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो अपने को 0 मिल जाता है। क्यों, कैसे, 10 मिलेगा, 10 में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ 5 की संख्या कितने हैं, 4 है, और 2 की संख्या कितने हैं, 6 है। मैंने क्या किया, इस 6 2 में से 4 2 को निकाल लिया, और यहाँ पे 5 4 है, तो दोनों में से मैं 5 5 निकाल दिया, और लास्ट में मैंने क्या किया, 4 0 बैठा दिए। दोनों में से मैं 4 4 निकाल दिया। ठीक है, जैसे 5 4 है तो 5 क्या है, 4 है। ठीक है, तो 2 को भी कितने निकालेंगे, 4 निकालेंगे, और 4 हमारे पास लास्ट में 0 के रूप में मिल गए। अब एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है, तो एक्स्ट्रा 2 बचा हुआ है। तो 2 कितने बचे हुए एक्स्ट्रा, तो 2, तो 2 × 2 = 4। तो इस प्रकार जो आपका एलसीएम निकला बच्चा, ये कितना हो गया, 40,000। ठीक है, और यदि हम एचसीएफ की बात करें ना बच्चे, तो एचसीएफ के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं। सिंपली हम लोग एचसीएफ के लिए क्या करेंगे बच्चे, कि हम लोग तलाश करेंगे कि ये जो जितने ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे ग्रुप में कोई वैसा नंबर जो सब में कॉमन हो वो हमें मिलने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है। इन सभी में 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है।
कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो इस स्थिति में जो आपका HCF होगा वह कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना LCM और HCF को इस तरह से करना आप सीख गए होंगे। कल के क्लास में मैंने अपने क्या किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी HCF निकालना आपको सिखाया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख करके उस चीज़ों को सीखे होंगे। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं कि यदि नंबर जो है अगर वह नंबर फ्रैक्शन में है तो हम लोग उसका LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर है, यहाँ पे 2 बाई यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बच्चे 3, और 3 बाई हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ 4 बाई क्या कर दिया 5 लिख दिया, यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स को लिख दिया। अब ये नंबर्स जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना बच्चे, ये नंबर्स जो है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब ये जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, तो अब इस नंबर का हम लोग LCM और HCF कैसे फाइंड करेंगे उसको देखेंगे। बच्चे हम सबसे पहले यहाँ ये देखते हैं कि इसका हम LCM कैसे निकालेंगे। तो बच्चे ध्यान देना, आप एक बात को हमेशा ध्यान देना बच्चे कि जब भी हमें फ्रैक्शन वाले नंबर का LCM या HCF निकालना हो ना, तो जो भी निकालना होता है ना वो पहले हम न्यूमरेटर का निकालते हैं, और ठीक उसके अपोजिट क्या कर देते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का निकाल देते हैं। जैसे मान लो कि इसका हमें LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का LCM निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे बच्चे, तो HCF फाइंड कर देंगे। हो गया, मेरा बन गया। अब हमारे पास क्या है, नंबर 2 है, 3 है और 4 है। 2, 3, 4 का यदि हम LCM की बात करें तो 2, 3, 4 का LCM हमको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है ना बच्चे, इसका हम HCF फाइंड कर देंगे। तो HCF निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। तो 2, 5, 10, 5, 5, 10, 5 जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका जब HCF निकालेंगे ना बच्चे तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है। तो 5 हमारा HCF के रूप में हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा जो इस फ्रैक्शन का LCM निकला वह 12/5 निकल गया। ठीक है, अब देखिए बच्चे, मान लीजिए हमको क्या निकालना है, हमको HCF निकालना है। तो फिर हम HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, HCF के लिए करना क्या है, आपको जो न्यूमरेटर है ना उसी का HCF फाइंड करना है। क्योंकि मैंने आपको अभी एक बात बताया है कि जो निकालना हो वो आप न्यूमरेटर का पहले निकाल दो और उसके अपोजिट चीज को क्या करो, आप डिनोमिनेटर के साथ लगा दो। ठीक है, तो अगर आपको HCF निकालना है तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का आप क्या करो, HCF फाइंड कर दो। तो 2, 3 और 4 HCF के लिए मैंने क्या बोला था, तो HCF के लिए मैंने ये बात बोला था ना बच्चे कि HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो वही हमारा HCF होता है। तो सभी में कॉमन कोई भी ऐसा हमें नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई भी हमें नंबर सभी में कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है ना बच्चे, तो हम क्या कर लेंगे, HCF के जगह पे कितना ले लेंगे, 1 को ले लेंगे। और बात करें इसके हम LCM की, तो फिर LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, 10 को ले लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको LCM निकालना मैंने सिखाया है कि LCM को कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, और इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन नंबर का LCM भी निकल जाएगा और फ्रैक्शन का HCF भी फाइंड हो जाएगा। अब आगे हम लोग थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बच्चे हम देखते हैं ऐसे क्या है कि 2 नंबर दिया हुआ है और 2 नंबर दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, और आपसे कभी कभी पूछ देता है कि आप इसका HCF फाइंड करो, या कभी कभी क्या है कि 2 नंबर दे दिया और आपको HCF दे दिया और LCM कह दिया फाइंड करने के लिए। कभी कभी क्या कर देता है, LCM और HCF दे देता है, उसके बाद एक नंबर दे देता है, कह देता है दूसरा नंबर फाइंड करो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट दे देता है, फिर LCM दे देगा, कहेगा HCF फाइंड करो। समझ रहे, इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेज को करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान देना अपना ये कंसेप्ट, जिसमें मैं जो लिख रहा हूँ ना, LCM
इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई एक लैंग्वेज क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में LCM हमें दिया हुआ है मान लीजिए 24। ठीक है। और हमें HCF मान लीजिए उसी क्वेश्चन का जिसका LCM 24 है, उसका HCF मान लीजिए हमें दे दिया 2 दे दिया, मान लेते हैं। ठीक है। और हमसे कहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालो, तो हम क्या करेंगे, बस सिंपली क्या करना है, LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकल जाएगा। या क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे देगा और आपको LCM दे देगा, तो क्या करोगे HCF निकालने के लिए, बस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में LCM से डिवाइड कर दोगे, HCF फाइंड हो जाएगा। ठीक है। एक नंबर दे दे और उसके बाद क्या करे, LCM और HCF दे दे, कहे कि दूसरा नंबर ज्ञात करो, तो फिर LCM इंटू HCF, उसके बाद क्या करोगे, जो नंबर दिया रहेगा उससे डिवाइड कर दोगे, दूसरा नंबर फाइंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना उसको आप आसानी से बना लोगे। ठीक है। अब हम थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को, जो LCM और HCF चैप्टर में आपको कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ कहने का आपको प्रयास करते हैं, जो आपको एक्सरसाइज को बनाने में बहुत हेल्प करेगा। आप ध्यान देना, कुछ टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। और अक्सर होंगे, जब आप एक्सरसाइज बनाओगे तो इन टाइप के क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा बच्चे। तो किस केस में हम ये समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो जनरली क्वेश्चन में LCM और HCF दिया होता है तो अपने को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे LCM निकालना है या यहाँ पे HCF निकालना है। लेकिन जब क्वेश्चन में ये क्लियर ही नहीं हो कि यहाँ पे LCM निकालना है या HCF निकालना है, वहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए हो जिसके भाषा में कुछ बातें कही गई हो और आपको क्या करना हो, आपको ये उसी भाषा के कुछ बातों को निकालना हो, तो वहाँ पे बच्चे को हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम यहाँ पे LCM निकालेंगे कि HCF निकालेंगे। तो मैं इसके लिए कुछ हिंट्स आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो हिंट्स आपके बुक के क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे सबसे पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, अगर ट्रैफिक लाइट वाली क्वेश्चन हो, अगर कहा जाए कि किसी चौराहे पर 3 अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक लाइट कुछ कुछ समय के अंतराल पे जल रहा हो, वह ट्रैफिक एक साथ कब जलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप LCM निकालोगे। ठीक है। मतलब हम आपको ये बात समझाने, जैसे कभी कभी ऐसा रहता है कि एक सर्कुलर पाथ है और 3 आदमी जो है चलता है और चलने के बाद कहेगा कि आप वैसा टाइम बताओ जिस टाइम पर तीनों आदमी एक साथ जा कर के मिले, तो फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए LCM निकालते हैं। ओवरऑल बात ऐसा है कि जहां सभी एक साथ हो पाए वैसे क्वेश्चन की अगर बात किया जाए बच्चे, तो उस सभी प्रकार के क्वेश्चन में जनरली हम लोग LCM निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके हैं जिसके माध्यम, जो हम लोग इस चीज़ों के माध्यम से समझ पाएंगे कि हम लोग कैसे समझे। जैसे घंटी वाला क्वेश्चन है कि अलग अलग टाइम पे बेल बज रहा है, इतने बजे बजा तो फिर अगले बार कितने बजे बजेगा, तो हम उन सारे टाइम का क्या कर लेंगे, LCM निकाल लेंगे। फिर उसके बाद बेल बजने का एक और टाइम होता है कि अलग अलग टाइम अंतराल दिया रहेगा, उसमें बेल बजेगा, बोलेगा 1 घंटा में कितने बार बजा, 2 घंटा में कितने बार बजा, तो आप उन सारे डाटा का LCM निकाल लेना, फिर उस टाइम में क्या करना, डिवाइड कर देना, और जितना बार बजने के लिए आपसे आएगा ना बच्चा, उसमें 1 प्लस कर देना, एक बार ज़्यादा आपको काउंट किया जाता है। ठीक है। उसके पीछे भी लॉजिक है जो हम लोग क्लास में अपने देखेंगे। ठीक है। क्लास में हम उन लॉजिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे LCM से बनते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को समझ करके जो है चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे कि जो भी काम सामूहिक रूप से एक साथ होने वाला ज़्यादातर दिखे, उन सारे क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर समय LCM निकालना पड़ता है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इनको पढ़ने का प्रयास करना। उसके बाद LCM
छोटी से छोटी संख्या की अगर बात हो तो हम लोग जनरली एलसीएम की बात करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। तो ये सारे कुछ बातें हैं जिस बातों को हम ध्यान में रख करके एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है अगर हम उसको करेंगे तो बहुत हद तक हमारा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा बच्चे, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात हो तो फिर हम वहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड दे देगा, ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड में हमें जो है ना स्क्वायर शेप में टाइल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो स्क्वायर शेप में हम तभी टाइल्स लगा पाएंगे जब उसका लेंथ और ब्रेथ सेम होगा, और ऐसे केस में बच्चे आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन डाटा चाहिए और कॉमन डाटा के लिए आपको एचसीएफ की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने अभी आपको एचसीएफ बताते वक्त एक बात बताया कि आप बच्चे यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे कौन कौन डाटा कॉमन है। जो कॉमन डाटा होगा बच्चे वही मेरा एचसीएफ कहलाएगा। तो हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना है बच्चे कि जब भी कॉमन की बात है, जब भी कॉमन की बात किया जाए तो आप एक नज़र एचसीएफ के तरफ जरूर देखने का प्रयास करना, और जब भी एक साथ वाली बात हो, एक साथ होने का बात हो, एक साथ करने का बात हो, एक साथ मिलने का बात हो, ठीक है, तो वैसे समय आप एलसीएम के कंसेप्ट पर जरूर ध्यान देने का प्रयास करना। बाकी जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन को देखने के माध्यम से जो है और पूरा कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आपने देखा जैसे ट्रैफिक लाइट हो गया, घंटी हो गया, ठीक है, उसके बाद सर्कुलर पाथ पर जो दौड़ने वाले लोग हैं वह हो गया। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे ना तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, तो वहाँ पे हम लोग एलसीएम ही निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जहाँ हम कॉमन निकालने की बात करें ना बच्चे तो वहाँ पे हम एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे। ये छोटा सा मैंने एक ब्रीफ नॉलेज आपको एलसीएम और एचसीएफ का देने का प्रयास किया। बच्चे अब आप एक्सरसाइज बनाने का कोशिश करना। कल के क्लास में हम प्रयास ये करेंगे कि आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम जो है आपके लिए लेकर के आए।